नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। ये कथा केवल एक नाम की नहीं बल्कि त्याग, करुणा और पूरे संसार की रक्षा के लिए किए गए महान बलिदान की है। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अनेक युद्ध हुए। एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खोने लगे। असुर दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होते गए और तीनों लोकों पर प्रभाव बढ़ने लगा। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, शिव सागर का समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। अमृत का पान करते तुम फिर से शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन इस कार्य के लिए असुरों को भी सहायता लेनी होगी। देवताओं ने असुरों से संधि की। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधनु, उच्च शवा, घोड़ा, अरावती, हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराओं और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन तभी समुद्र में एक भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल इतना भयंकर था कि उसकी अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब भयभीत हो गए। यदि वह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकते हैं, महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे भोलेनाथ, संसार पर भयंकर संकट आ गया है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी करुणा से सबकी पुकार सुनी। उन्होंने बिना एक पल का विलंब किए हुए विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने यह देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने वह था कि यदि विष शिवजी के शरीर में फैल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया और ताकि विष उनके गले से नीचे ना उतर सके। वह विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। उसी दिन से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने महादेव के लिए इस महान त्याग को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। सभी ने कहा, प्रभु आपने अपने कष्ट की चिंता किए बिना संसार की रक्षा की है। आपके समान दयालु और करुणामयी कोई नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सुख त्याग देता है वही सच्चा धर्म निभाता है। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। आगे की कथा में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। धर्म की रक्षा हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा, सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए त्याग करे। दूसरी शिक्षा, कठिन परिस्थिति में धैर्य और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी, भगवान शिव और भक्तों के पूरी सृष्टि के रक्षक हैं। जो सच्चे मन से उनके स्मरण करता है वह उसकी रक्षा अवश्य करते। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्तों श्रद्धा से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहकर पुकारते हैं। उनसे जीवन के विष अर्थात दुख, भय, संकट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।